देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर सरफेस टेंशन। देखो पहले तो हम ये समझे कि हम कहाँ इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, फिर बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, बारिश की बूंदें, वो ड्रॉपलेट्स हमेशा स्फेरिकल साइज में होती है, किसी स्फेरिकल शेप में होती है, किसी और शेप में नहीं होती। ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप में होती है, जब वो फ्री फॉलिंग होती है उस केस में स्फेरिकल शेप होता है उनका। ठीक है, किसी और शेप में हमें नहीं मिलती है। कुछ और चीजें आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, ऑल्दो उनका वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बट उसके बावजूद भी वो फ्लोट करते हैं। या कभी आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा हो या किया हो कि निडल को पेपर के ऊपर रखो, पेपर को पानी में रखो, पेपर धीरे धीरे पानी में डूब जाएगा और जो निडल है वो पानी के सरफेस पर तैरने लगेगी। ऑल्दो सीधे निडल को पानी में रखोगे तो वो डूब जाएगी, बट इस केयरफुली उसको धीमे से रखा हमने तो वो पानी पे तैरने लगेगी। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, दे आर ऑल रिलेटेड टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जो होता है उसका जो फ्री सरफेस है, लिक्विड का सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, वो फ्री सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। एक रबर शीट लो, ठीक है, और उस लूज शीट को आप खींचो सभी तरफ से। ठीक है, उसको सभी तरफ से खींचोगे तो आप समझ सकते हो टेंस हो जाएगी, टेंस मेम्ब्रेन हो जाएगी। वो टेंस मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर होता है लिक्विड के सरफेस का। ठीक है, उस फिनोमेना को हम सरफेस टेंशन कहते हैं और उसके कारण ये सब जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए, ठीक है, वो सरफेस टेंशन उसका कॉज है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और फिर इन एग्जांपल्स को मैं फिर रिलेट करूंगा। ठीक, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। सरफेस टेंशन इज रिजल्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, देखो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्स और इस फिनोमेना को कोहेजन कहते हैं, और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब है फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल पानी की ड्रॉपलेट है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में आपस में जो फोर्स है दैट इज कोहेजन, दैट इज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एंड एडहेसिव फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी को अगर ग्लास के ऊपर रखोगे तो जो पानी है वो ग्लास से चिपक जाता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूलर और ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम एडहेसिव कहेंगे। कभी आपने ये चीज सुनी है, जो गम होता है, फेविकोल है, उनको उनके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, एडहेसिव्स। ठीक है, तो एडहेसिव का मतलब है जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स को जोड़ दे, अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हो आप कोहेसिव फोर्स मींस force of attraction between like molecules, and adhesive force is force of attraction between unlike molecules, force of attraction between unlike molecules। ठीक है, अब एक बात अच्छी तरह से जान लो, देखो फिजिकल सिस्टम को अगर हम छोड़ दें, फ्रीली छोड़ दें, तो वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, सिस्टम को जब फ्रीली हम छोड़ते हैं तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। चॉक को मैं छोड़ दूंगा ऐसे तो नीचे गिरता है क्योंकि नीचे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। ठीक है, इसी तरह से पानी को गिराओगे तो वो भी नीचे आएगा। इसके अलावा और भी जहां जहां भी फोर्सेस लग रहे हैं वहां की मैं बात कर रहा हूं। सिस्टम को फ्रीली छोड़ोगे तो वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है।
जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना स्टेबल फिजिकल सिस्टम होगा। ठीक, अब समझो, बस इतनी सी बात समझ के हम काफी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो भी मटेरियल है हमारे आसपास, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो, आपस में इंटरेक्शन चल रहा है हर जगह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर में आप पानी भर लो, तो पानी जो है वो लिक्विड है, कंटेनर जो है वो सॉलिड है, पानी के ऊपर एयर है वो गैसियस फॉर्म है। तो इंटरेक्शन चल रहा है मैटर में, अलग अलग फॉर्म में है मैटर, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस। जहां भी इंटरेक्शन चल रहा होगा दो तरह के फोर्सेस होंगे वहां, कोहेसिव और एडेसिव। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब समझना, मॉलिक्यूल्स हमेशा उस तरफ जाना चाहेंगे जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्गर होगा, पास आने पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को? जहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स हमेशा उसी सिचुएशन में जाना चाहेंगे जहां पे उनपे स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण क्या होगा, सिस्टम की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ग्लास प्लेट पर पानी की ड्रॉपलेट और मरकरी की ड्रॉपलेट दोनों को रखें तो कुछ इस तरह का शेप मिलेगा हमें। एक ग्लास प्लेट लें, उस ग्लास प्लेट पर पानी की ड्रॉप को गिरा दो और मरकरी की ड्रॉप को, तो पानी की ड्रॉप को गिराओगे तो पानी इस तरह से फैल जाता है ग्लास पर। और अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की ड्रॉप इस शेप में होती है। सो इट इज वाटर एंड इट इज मरकरी। अब आप दोनों को कंपेयर करो तो एक बात समझ में आ रही है कि पानी और ग्लास का जो कांटेक्ट हो रहा है वो कांटेक्ट एरिया लार्ज, और ग्लास का जो कांटेक्ट हो रहा है वो कांटेक्ट एरिया छोटा है, स्मॉल। इससे ये हम कह सकते हैं कि मरकरी और ग्लास का बीच का जो फोर्स है दैट इज लेस देन द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन द मरकरी। मतलब यहां पर इस सिचुएशन में कोहेसिव फोर्स इन द मरकरी इज स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। इसीलिए मरकरी में जो एटम्स हैं वो मरकरी एटम्स के साथ ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्गर फोर्स है। स्ट्रॉन्गर फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी वहां, बजाय कि मरकरी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करें। लेकिन कांटेक्ट तो बनाना ही होगा, बिना कांटेक्ट के ये रख नहीं सकते आप, तो वो कांटेक्ट को मिनिमाइज करेगा, जितना कम करना चाहेगा सो दैट सिस्टम स्टेबल हो जाए। ठीक है ना, तो वो कांटेक्ट को मिनिमाइज करना चाहेगा। ओके, एक और चीज है, मतलब थोड़ा और आगे की बात करूं मैं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, बट मरकरी की जो ड्रॉप है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो गई, एकदम स्फेरिकल नहीं रही। उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल रहेगी तो ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास की हाइट ज्यादा रहेगी। डिप्रेस हो गई तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कम हो गई। समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कम होने का कारण है कि पोटेंशियल एनर्जी नीचे कम होती है, तो ये ड्रॉप नीचे आ जाएगी। लेकिन पूरी तरह से फैल भी नहीं सकती, क्योंकि फैलेगी तो प्रॉब्लम क्या है, फैलेगी तो कांटेक्ट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, बट मरकरी जो है उसके एटम्स ग्लास को लाइक नहीं करते, उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो दोनों के बैलेंस के कारण अल्टीमेटली इस तरह का शेप बन जाएगा। ऐसे ही वाटर ग्लास की बात करें तो कांटेक्ट ज्यादा है, तो यहां हम बता सकते हैं कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन एडेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी लिक्विड को सॉलिड के कांटेक्ट में रखोगे तो वो कांटेक्ट ज्यादा है या कम है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा विच इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। ठीक है, एक और चीज मैं पूछता हूं आप लोगों से, ये चौक से मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है, चौक का जो पाउडर है ये बोर्ड पे चिपक गया है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एडेसिव और कोहेसिव? एडेसिव। अगर ये कोहेसिव होता पाउडर तो उस केस में ये चिपक नहीं पाता ढंग से, तो इसकी प्रॉपर्टी है एडेसिव की, तभी ये चिपक पाया।
और आपको एक चीज बताता हूं, आपने डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स यूज की हो कभी शेडिंग में, ड्राइंग में, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है उनका, जैसे H1, H2, H3, ऐसे B1, B2, B3, HB। तो वो क्या है? H मीन्स हार्ड एंड B मीन्स ब्राइट। तो जो हार्ड पेंसिल होती है, कभी आप उसको ड्रॉ करके देखना पेपर पे, तो हार्ड पेंसिल बहुत हल्के से चलती है, और जो B है ब्राइट, उसका जो इंप्रेशन होगा वो बहुत डीप होगा, थिक होगा वो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो हार्ड पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें कोहेजन ज्यादा है, इसलिए वो पेपर से चिपक नहीं पाएगा, हल्के से चिपकेगा। और जो ब्राइट है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें एडेशन ज्यादा है, इसलिए वो अच्छे से चिपकेगा, तो इंप्रेशन जो है उसका डीप बनेगा। सॉलिड लाइंस हम ब्राइट से ही बनाते हैं। HB का मतलब है दोनों के बीच की प्रॉपर्टी, मॉडरेट।